3 महीना रहता 10-20 सूरत याद किए। आप पूरा पढ़े ना, कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, मदरसा गए ना, मस्जिद में बैठे ना, इमाम के पास रहे, तो अगर पढ़ ले आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। तब सब जिन्नात बैठा हुआ आदमी थोड़े लोग। अगर पढ़े नमाज पढ़ रहा है और उंगली भी तैयार किया था, सोच के देखिए कितना पहुंचा हुआ है। कब तक मजाक करोगे? अल्लाह के बारगाह में मस्जिद में जब तक तुम पढ़ोगे मदरसे में नहीं, जब तक ईमान का बात सीखोगे नहीं, तुम नमाज पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए आपकी वक्त है इन बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो ताकि वो अच्छी नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज में खड़ा होगा ऐसा लगेगा कि रब का जलवा वैसे दे रहा होगा। आजकल के नमाजी आज जुमा था ना, जाके देखते मस्जिद में कुछ नहीं जानता, नियम ऐसा पूछा रहा था, 1.5 पढ़ा पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। कब तक खेलो? इसलिए हर मोहल्ले में मकतब बनाओ और हर मकतब को मजबूत करो। इमाम की तनख्वाह जहाँ 8 देते हो वहाँ 4 मिला के 12 कर दो और मकतब को बेहतर से चलाओ, ताकि बेटियां मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी से चैट नहीं करेगी, फेसबुक में कभी वो शेयर और लाइक नहीं करेगी, वो कभी इंस्टाग्राम में वीडियो नहीं डालेगी, बल्कि गरीब की बेटियां होगी, झोपड़ी में सोएगी, मुहजबान से कहेगी मैं सो रहा हूँ या मुस्तफा कहते खुले तसल्ली। बर्बाद हम सब। जवान जवान बेटी मोबाइल ले बैठी है, व्हाट्सएप चलाती है। हाँ, कभी शादी घर गए? शादी घर जाते हैं कि नहीं? ये तो शादी के नाम पर रखा प्रोग्राम। शादी घर जब जाइएगा तो घर में जो औरतें घर में एकदम मोटा मोटी रहता है, घर की में जब औरतें रहती है अपने परिवार में कैसे रहती है? तो मोटा मोटी। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा तक खाली फेस वॉश, फिर फेरन लवली, फिर इनको टर्मरिक, इतना खतरनाक ड्रेस और कपड़ा पहन के शादी घर जाती है। घर में कभी उस तरह नहीं रहेगी, घर में रहेगी भूत की तरह, घर में रहेगी चुड़ैल की तरह। लेकिन जब शादी घर जाएगी ऐसे खतरनाक कपड़ा और हाथ में मोबाइल लेके जा रही है औरतें, लड़कियां, और मरवन खड़ी होकर सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तक सेल्फी। इतना खतरनाक कपड़ा पहनती है। अभी लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, तो घर में मोटा मोटी हमेशा देखता था। अब बीवी जब कौन समझ के शादी घर में शामिल हो गई, अब उसका शोहर ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि मेरी बीवी गई और वही पहचाने नहीं पा रहा। अब बचवा भी गया, हमारे मैया की बात, बचवा भी भाग गया। जिस तरह घर में अपने शोहर को दिखाना चाहा, वो चेहरा दिखा रही है। काश ये माँ बहने पड़ी लिखी होती, श्रृंगार करके गैर मर्दों के सामने चेहरा ना दिखाती, बल्कि अपने शोहर को अगर वो चेहरा दिखा देती तो घर बैठे दो नमाज पढ़ने का सवाब। ये कब करेगी जो बेटियां पढ़ी लिखी होगी? आजकल हम लोग देखते हैं कितना घटना घट रहा है। मैं 30 तारीख को गोड्डा में था, 30 तारीख को गोड्डा इलाके में था। आने लगे बहुत सोते होते गई का मौलाना क्या बताए, घटना हमारे यहाँ 15-20 दिन पहले घट गया। मैंने क्या घटा है? वही एक मुसलमान की बेटी थी और मास्टर की बेटी, हेड मास्टर की बेटी है, उसका बाप उर्दू टीचर है, बेटी भाग गई। अफसोस लगता था सुनकर, वो भी गई मुस्लिम के साथ। अब क्या क्या प्रोग्राम में 2 महीना एक साल पहले सुने थे कि नहीं? खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल में छत पे जाती है तो नजर रख, घर से निकल के नजर रख, खेत तरफ जाती है नजर रख, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़के मोबाइल में खाली आई लव यू लिखा, अब लड़की खाना पीना कौन क्यों लो रे प्यार जान दे दो, फांसी ले लो, पूरा खानदान टेंशन। अगर लड़का उल्टा आई लव यू 2 लिख दिया, जान खा लो, मर जाओ, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज में ये हाल है, तेरा तेरी बेटी तेरा बेटा सबका मैसेज पढ़ा, हमारा पापा का मैसेज पढ़ा। अगर वो बेटा बेटी रब का मैसेज पढ़ता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ता। जिस रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए भेजा, वो रब का भेजा हुआ मैसेज है। वो मैसेज पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होगा।
के वास्ते बाल बच्चों को पढ़ाओ। आजकल शादी ब्याह में जो खर्चा करते हो वो खर्चा बंद करो। जैसे इसके घर में शादी है तो कितना अच्छा जलसा करा रहा है, शादी करोगे तो जलसा ही करा दो। डीजे बंद कर दो, पड़ाका बंद कर दो, 25-30 गाड़ी बंद कर दो, 10-20 बारात जाओ, 5 को जाओ, 11 जाओ, 11वीं के नाम पे 11 निकल जाए फतिया पढ़ते हुए। कोई जरूरी का 150 सो जाएंगे। बेटी बाप बेचारा 3 लाख दे वो किया और फिर 300 आदमी लेके घुसा दिया। और वहाँ पूछ रहा है कौन सी आइटम बनल हो, आइटम पूछता है, तुम्हारा भत्ता खा गया आइटम पूछ रहा। जब पलटेगा खान बैठता है ना, पूछता है कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे बाप, जिंदगी में कुछ खाया नहीं, हड्डी पीस मांग रहा। इतना बर्बाद कर देता है, देखते इतना खत्म। अपने घर में 10 रुपया कुल्फी खरीदेगा 10 टका, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। कुल्फिया जो लटक जाता है ना, ढक्कन में चाटता है, अपना पैसा लगा है ना। और वहाँ खाली हाथ दूसरा पीस दीजिए। मूंगफली खरीद के खाएगा, सब खा के खत्म कर लेगा, तो उसका छिलका में दाना खोजेगा। ये है मुसलमान, दूसरे गरीब। खुदा के वास्ते जब किसी के यहाँ जाओ तो परेशान मत करो। 300-400 आदमी जाते हो, 3-4 लाख मांगते हो। कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। सोचना चाहिए। अभी मैंने आज हमारे अपनी मस्जिद में एक कागज लेके हमको ऐलान करना पड़ा। एक बेटी और उसकी जो बेटी शादी थी वो खुद आ गई और उसकी माँ के खड़ी हो गई कि झारखंडी बाबा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी है। सोच के देखो मुसलमान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को। कभी आदिवासी को भीख मांगते देखें, कभी संथाल को, हरिजन को और दीवर लोगों को देखें बेटी नाम से चंदा करते नहीं देखे होंगे। लेकिन हर मस्जिद में मुसलमान के कोई ना कोई 2-4 आदमी कागज लेके खड़ा है। ये क्यों हो रहा है? ये आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, वो बेटा कहता बाबा किसी गरीब की दौलत मत लो, ये रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे की रोशनी होगी। 3-3 25-25 गाड़ी लेके जाते हो, सोच के देखो उसमें पड़ाका भी लेके जाता है। सोच के देखिए शादी से पड़ाका का क्या शादी में पड़ाका क्या काम है? आखिर क्या पड़ाका कौन किताब में लिखा है? 10-10 हजार का पड़ाका ऊपर में फूटने वाला। सोच के देखो ये 10 हजार का पड़ाका जो इमाम को फातिहा में 10 टका नहीं देता, वो 10 हजार का पड़ाका फोड़ता है। अफसोस, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग तकरीर करके मना नहीं करते, बल्कि अगर सवाब का काम होता हम लोग शादी के दिन आगे गाड़ी में बैठ के झोला लेके फूंक के फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग तो पब्लिक हैं, 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं, 2-4 को फेंक देते हैं, एकदम सवाब को बोरा में सवाब भर के ले आते हैं। हो सके तो है ना माटी लेके जाते, समझी घरे उड़ाते, हज का सवाब नहीं जाता। बोल, ये पैसे की बर्बादी है। तालीम में खर्चा कर लो और पढ़ाई में खर्चा करो, शादी में खर्चा मत करो। शॉर्टकट में शादियां करो ताकि वो बेटा जब माँ के सामने जाएगा कहेगा माँ अजमेर कलियर में जोशाबाद में जाएंगे, पहले तेरा चेहरा देखेंगे क्योंकि आपका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब है ना, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आजकल तो लोग माँ बाप को कम मानता है, पीर के पीछे जाके पागल रहता है। माँ बाप को कभी जिंदगी में उसके पास नहीं बैठेगा, पीर साहब आ गया काजू किशमिश छोहाड़ा एकदम पूरा सैनी भर आगे पीछे घूम रहा है। माँ बाप के सामने कभी जिंदगी में नहीं बैठा है। कभी बूढ़े माँ बाप को पूछा है माँ क्या खाएगी? एक बार माँ को पूछ ले जब बैठ के बाजार जाते समय, माँ हम मार्केट जा रहे हैं कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत ज्यादा करती? कभी नहीं हो सकता है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला दुनिया में है ही नहीं। आपकी बीवी भूल है, आपसे वो मोहब्बत नहीं करती है। अगर आपको मोहब्बत जांचना है, बीवी की मोहब्बत परखना है, बेला वालों कभी मौका मिले पर्व त्योहार के टाइम में, कपड़ा खरीदने के टाइम में अपनी बीवी को मार्केट में लेके जाना, बाजार में ले जाना। तुम खुद जाना और बाजार जाना और बीवी के लिए कपड़ा खरीद के ला के देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसी दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी की तलवार कैसे तेरी मोहब्बत में चलती है। तुम बीवी को मार्केट मत ले जाना, खुद कपड़ा ला के बीवी के हाथ में देना और उसका मुंह खाली देखना।
सीधे फेंक दे, जैसे जाना तैसे तू ही पहन ले। अभी ईद में रमजान के टाइम में 7,500 रुपए झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना दिया था। बापा परेशान हो गया, बाप घर में है, बीबी बाजार में, पूछ रहा है कि कहाँ गए? तो पैसा थोड़ा हम कौन पैसा ले गया। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू शौहर से मोहब्बत करो और नौजवानों तू माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। ताकि जब पढ़ा लिखा समाज को बोलेगा तो गलियों में बैठ कर तेरी माँ बहनें चुगली नहीं करेगी, नौजवान शराब की तरफ नहीं जाएगा। और तुम्हारे मुआशरे में दीनी तालीम की तरफ जब ध्यान देगा तो उनके यहाँ भी सब काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। गर्मी काफी है कि नहीं? गर्मी, अरे गर्मी है, अरे भैया गर्मी है। देखिए दो शायर बैठे हुए हैं, अभी ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, बाद में कहीं फिर घटा जाएंगे ये लोग, में नहीं छोड़ जाए। झारखंड को सुबह पर खबरें करवाएगा और दिलबर शाह मुबारक के नाम से यहाँ क्या देखते हो, कभी बाहर जाके देख लेना, बम्बे गुजरात तरफ जाना। आपको लगता है आपकी गिरिडीह के शहर में पड़ी, आपके झारखंड के शहर में पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे, दौरा कर रहे, और आपको चाहिए बाहर का शहर, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, आपको चाहिए गुजरात वाला, कलकत्ता वाला 50,000 जो मांगेगा 60,000 70,000 लेता है। अजमत क्या पर देखा कितना अच्छा था। मुबारक से उसी तरफ पढ़ेंगे हम, दिलवर भाई उसी तरफ पढ़ेंगे, कुछ नहीं चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। आजकल तो मशीन लेने वाला शहर आ रहा है, TD3 लेके आ रहा है, ऐसा टुक टाक करेगा, 10 मिनट से खाली टुक टाक के पढ़ कर देगा, होता है। अरे एकदम ऐसे पढ़ेगा, घूमेगा, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी माइक खोल के, कभी पूरा मजमा खड़ा करके। और ये कलाम कोटरमा में पढ़े थे, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम फटा जलसे खत्म हो जाए। ऐसे नाटकबाजी मिलता है, 60,000 70,000 मांगता है, और अपने लाके 10,000 अपने इमाम को तो कुछ नहीं देना चाहता। जिस दिन इमाम को मैक पे खड़ा कर दीजिए, अभी खाली खड़ा कीजिए इमाम को, तुरंत बैठा दो। जबकि मैक पे इमाम को खड़ा करना चाहिए बीच में 5 मिनट 2 मिनट के लिए। इमाम शेर पढ़ेंगे, 1-2 शेर सुनना, खड़ा होना, मैक पे बहाना होगा, उसी बहाने से इमाम को 200-500 रुपये दे दीजिए ना, ताकि इमाम को खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इमाम को उस दिन देखना नहीं चाहे। और सुबह की तरह इमाम साहब मुर्गिया जब कर देंगे, सब काम तो इमाम करेगा, तो इनको भी होना चाहिए जी। जरूरी मैक पे सुखा के चल जलसा, मैक पे इमाम साहब खड़े होंगे कब बीच मजमा में, और सबको 10-20 रुपये के इनाम इमाम को लाके देना होगा, ताकि इमाम साहब खुश हो जाएंगे। इनका भी खुश होना चाहिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहन है, आपसे मैं ये कहा था कि आप अपने शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, शादी कर जाते हो जाओ, लेकिन जब अपने शोहर के नाम पर श्रृंगार करोगी तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। ऐसा नहीं कि काजल लगाना हराम है, पाँव चेहरा सजाना हराम है, बाल को संवारना हराम है, नहीं, सब पाक है, हलाल है। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पर श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाया करते थे। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को अपने घर के अंदर रखना, पर्दे के अंदर रखना, जब जरूरत पड़े घर से निकलना, और गलियों में आवारा की तरह बैठ करके चुगली मत करना, और किसी गैरों को खातिर खा में मत डालना, शीत और शीतल से बचना। अभी एक गर्मी चीज ना, मई अप्रैल में, ये मई में, ये कौन महीना है? ये मई है ना, जून है। मई में एक चीज बताता हूँ, मेरा धर्म मुझे मुबारक है, उनका धर्म मुझे मुबारक है। हम ये नहीं कहते कि मेरा धर्म को तुम फॉलो करो,
पूरे रमजान में डिबेट चलाया, किसमें गोदी मीडिया वाले, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, पूरे रमजान में वही डिबेट चला रहा था। नमाज नहीं, छत पे नमाज नहीं, यहाँ नमाज नहीं, पूरा हो गया। जब तक कुर्बानी भी नमाज पढ़ता है 2 रकात उसी तरह ईद की तरह, सब मुसलमान पढ़ता है, लेकिन कुर्बानी नमाज का मसला उठाया नहीं उठाया, वहां लिखाया बकरे की बलि नहीं, बकरे की बलि नहीं, जीव हत्या नहीं, ये पाप है, ये गुनाह। देखा, इन लोगों का काम यही है, इन लोगों का काम यही है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाना। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। उन पर मत जान, तू अपने धर्म को फॉलो करना। अगर वो मस्जिद में आएगा तो उसको आराम नहीं मिलेगा, वो अपना धर्म मानता है, और तुम मंदिर जाओगे तो आराम नहीं मिलेगा, तू अपने धर्म को मान। तू जब किसी गैर को, आजकल होता है वो ढोल बजाने वाले इलाके में निकलता है और 20-25 औरतें निकलती है, कुछ डाली वगैरह मांगती है, तो मुसलमान की औरतें देती है, कहती है कि दुल्हन मेरे लिए चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, और शिर्क बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तू मत घबरा, जिस देश में तुम रहते हो वहां तुम तन्हा नहीं हो। अरे जिस देश का जो राजा है वो बड़ा खाजा है, जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन नेताओं के चमचागिरी से मत घबरा। ये जो दलाल लोग बैठे हैं ना, चमचा लोग, ये जो नेता लोग, झोला छाप नेता मुसलमानों को कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। जितना देश में प्रधानमंत्री का चैनल में चल रहा है, यूट्यूब चैनल में जाएगा, जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारे बाप दादा ने देश की आजादी में हिस्सा लिया है, खून बहाया है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख ज़कारिया को दफ्तर में लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद को काला पानी की, अबुल मौलाना खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर में अंग्रेजों ने लौटाया, तब देश को आजादी मिली है। इन आम भाषाओं से मुसलमान भारत में तुम्हें सर्टिफिकेट देशभक्ति के नहीं लेना है। अरे हमारा सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट में जाना, 61,394 मुसलमानों का नाम आज इंडिया में। इन नेताओं से देशभक्ति सर्टिफिकेट मत ऐसे ऐसे जुमला बोलते हैं सोशल मीडिया में, लगता है इनके बाप का मुल्क हो गया है, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए तू उठना टेक दिया है। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है? मुसलमानों का नारा है। जय हिंद का नारा किसने लगाया है? मुसलमानों ने लगाया है। भारत का पहला तिरंगा डिजाइन किसने दिया है? भारत का आजादी के बाद जो तिरंगा बना था देश का झंडा, वो किसने बनाया है? इन नेताओं को घर से बनाने वाला कोई नहीं था, इसी मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाया है। इसलिए तू मत घबरा। जब मेरे खाजा भारत के धरती पे आए थे, 150 राजाओं के बीच में, आना सागर के करीब में, राम के प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चंद्रघारी को लेके आए और अपनी चटाई को डाल के दुनिया वालों को बता दिया। तब खाजा ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई। खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? इसलिए जब तक भारत में खाजा रहेंगे, तुम लोग को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए, आज बार जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये जो चीट चाट देखते हो ना जान के खत में, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, जी रहा वर्जिनल नाना हूँ, वर्जिनल नाना। क्या लगता है आपको? ऊपर से मामू तरफ देखते हैं, अंदर से तो पूरा नाना। और दिन रात सफर करते। कल मेरी तकरीर स्टेज में बोकारो में होगी, कल स्टेज में बोकारो में होगी, परसों स्टेज में विष्णुगढ़ में, उसके बाद फिर कल क्या डालगढ़ में। सोच के देखिए, कोई रात खाली नहीं, डेली सफर। अभी यहाँ से मेरा घर 152 किलोमीटर है, सोच के देखिए। फिर वहां जाएंगे, आप एक रात जाएगा, 3 दिन नहीं उठिएगा। ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा
बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दी हम गिरिडीह में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे चाचा मतलब काहल बैठो, जब जन्नत जमीन जमीन तो ठीक ही होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा। सभी जवान हो गए और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज जवानी पढ़ो, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। आज मैंने मस्जिद में देखा देखो 70 साल का बूढ़ा ऐसे हाथ पांव हिल रहा था मस्जिद में। जब वजू करने के लिए नलवा के पास बैठा तो ये वो नल खुला, दोनों खुल गए। फिर चाचा एक खुली, दोनों क्या खोलते हैं, गड़बड़ा के खुल गए। जब हाथ पांव सही रहे तो नमाज पढ़ो, जब कवरेज बाहर हो जाएगा तो नमाज क्या पढ़ो। इसलिए खुदा के वास्ते जब हाथ पांव कवरेज अंदर हो तो नमाज पढ़ो, उस टाइम नमाज आपकी अच्छी होगी। ऐसे नमाज में डूबना जैसे खुदा का जलवा तुम देख रहे हो, खुदा तुम्हें देख रहे हो। और 2-2 शायर है, अगर 1 घंटा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, एक मुखरी में कितना हो जाएगा, 1 बज गया 2, 3, 4 अजान के बजे होती है 3:40-45 में, तो 15 मिनट कहाँ से लाइएगा। लाना नहीं है, यही हम कम कर देते। इशारा 1 घंटा सबका मानता है। आपको तो लगता होगा फरमाइश तो बहुत कर दिया मुझको, इतनी फरमाइश किया तो झारखंड साहब इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर मैंने कहा सबको थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। अभी एक जगह तकरीर करने गए, 2-3 लड़का उठ के चला गया और झारखंडी बाबा सब मोना खाली खत्म, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है मोना। हमने कहा बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटीएम गाड़ी है, 3 लाख नकद है, फट से बैठ। अल्लाह के वास्ते तौबा करो। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, झारखंड के रहने वाले। आपके बेला कोरमा डिस्ट्रिक्ट में आके हाथ उठाता हूँ। एक लड़का मेरा है, क्या वो लड़का है, एक ही लड़का है, 2, 4, 5 साल 10 साल में जब शादी देंगे